हमारे देश में सालों से अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को लाठी, डंडे, टीयर गैस, एफआईआर, जेल की रोटी, यही सब नसीब होती आई है। और कहीं आपने अपने साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी आवाज उठाना शुरू कर दिया तो आपको एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी एजेंट, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल ऐसे टैग्स चिपटा दिए जाएंगे। गलती से आपके आंदोलन, आपकी आवाज को सोशल मीडिया या सड़कों पर ट्रैक्शन मिल जाता है तो सरकार आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड पड़वा देगी। अगर इस सबसे भी बात नहीं बने तो सरकार आपके खिलाफ एनएसए, यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत आपको केस लगा देगी, आपको जेल में सड़ने के लिए डाल देगी, जैसा कि सोनम वांगचुक के साथ हाल ही में हुआ था। बीते 12 सालों में अब ये एक पैटर्न सा बन चुका है। हजारों बार, हजारों केसेस में इसे रिपीट किया गया है। लेकिन अब लगता है कि इस क्रैकडाउन को सरकार अगले स्तर तक ले जा रही है, एक नए लेवल पर ले जा रही है। पहले होता था एनकाउंटर आतंकवादियों का कश्मीर में, फिर ट्रेंड शुरू होता है गैंगस्टर्स का एनकाउंटर। लोगों को इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में खूब मजा भी आया, खूब उन लोगों ने तालियां भी पीटी। सरकार ने सोचा, अरे वाह, एडवांटेज ले सकते हैं। आने वाले दिनों में अब नॉर्थ कोरिया की तरह शायद हमारे देश में भी अपने हक में सरकार के खिलाफ अगर कोई सवाल उठाने की हिमाकत करेगा तो उसे सीधे गोली से मार दिया जाएगा। कोई अरेस्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सिस्टम को चैलेंज किया, सिस्टम को दिक्कत हुई, सीधा इनकाउंटर। इसका नया ताजा सैंपल हमें मिला बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में। तिवारी जी का जुर्म था कि अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोग जो हैं उनके हक में आवाज उठाना। सजा उनको क्या मिली? 4 सरकारी गोलियां, दिन दहाड़े पुलिस इनकाउंटर। आज भरत के लिए न्याय मांगने के लिए उसी क्षेत्र के हजारों लोग सड़क पर आ चुके हैं। आए दिन पुलिस उन पर भी लाठी डंडे बरसा रही है, लेकिन यह प्रोटेस्ट अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पिछले कुछ दिनों में लोगों का आक्रोश देख बिहार पुलिस ने इस केस में अपनी गलती कुछ हद तक तो मानी है। 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया है, 2 दिन बाद ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। बिहार सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच करने के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में एक जुडिशियल इंक्वायरी भी बैठा दी है, जिससे कोई एक्शन होगा नहीं अल्टीमेटली। और अगर थोड़ा बहुत एक्शन हो भी जाता है उससे कुछ बदलने वाला है नहीं। भरत तिवारी जी वापस आने वाले हैं नहीं। भोजपुर जिले के लोगों के लिए जो आवाज उठाने वाला था अब वो रह नहीं गया। और ना ही हमारे देश की छवि जो पूरी दुनिया के सामने है, जो पूरी दुनिया हमें डेमोक्रेसी कम अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप ज्यादा देख रही है, ना वो बदलने वाली है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में भरत तिवारी जी के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन क्यों तिवारी की मौत एक ट्रेंड का अब हिस्सा है जिसे लाखों लोगों ने, शायद आपने और मैंने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। हमारे देश में पिछले 6 सालों में हर 3 दिन में एक इनकाउंटर किलिंग रजिस्टर की गई है। टोटल 800 से भी ज्यादा केसेस। अकेले यूपी की बात करें तो 9 सालों में 17,000 से ज्यादा इनकाउंटर ऑपरेशंस किए गए हैं। अगर देश के पहले इमरजेंसी में लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवा दी जाती थी तो दूसरे इमरजेंसी में एलिजिड क्रिमिनल्स को लंगड़ा बनाया जा रहा है। और यह इंस्टेंट जस्टिस का फॉर्मूला अब दूसरे स्टेट्स में तेजी से अडॉप्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अगर मुजरिम को गोली लगती है तो इसमें दिक्कत क्या है? बात तो सही है, मैं भी चाहूंगा कि मुजरिम को सजा मिले, लेकिन मुजरिम है कौन, इसका फैसला नए भारत देश में कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है या पुलिस कर रही है? और जब पुलिस जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाता है तो फिर उसका गलत इस्तेमाल तो आप तय मान लीजिए स्टैंप पेपर पर ले लीजिए। वैसे यह बात ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट में भी साफ आ चुकी है। जब एनएचआरसी ने बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में 230 से ज्यादा एनकाउंटर केसेस की जांच की तो उन्होंने पाया कि एक केस में भी प्रोसिक्यूशन यानी किसी के खिलाफ सजा रेकमेंड नहीं की गई थी, किसी का ट्रायल नहीं हुआ था एक भी केसेस में। तो यहां सिर्फ लोगों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, जस्टिस सिस्टम की भी हत्या की जा रही है। इसीलिए आज हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में एनकाउंटर राज का सिस्टम कैसे बन चुका है, जहां पुलिस ही क्राइम आइडेंटिफाई कर रही है, क्रिमिनल को पकड़ रही है, सजा भी सुनाई दे रही है और गोली भी चला दे रही है। अब जब कोई निर्दोष इस प्रक्रिया में मारा जाता है तब क्या होता है? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो कभी कभार कोई सस्पेंड हो जाता है। सिर्फ एक आधे केसेस में, हंड्रेड्स में से सिर्फ एक आधे एक्सट्रीम केसेस में आप पाओगे कि पुलिस वाला फेक एनकाउंटर केस में जेल जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब वो दिन दूर नहीं कि जब किसी ने भी जब आवाज उठाई तो उसे गायब या उसका इनकाउंटर हो जाएगा। देश में इस इनकाउंटर राज के खतरे को अभी डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले भरत तिवारी केस पर एक नजर डाल लेते हैं जिसकी वजह से बिहार में अभी काफी आक्रोश है।
कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव से। देश के कुछ सबसे पिछड़े और गरीब हिस्सों में यह आता है। बिलौती गांव एक ऐसी जगह है जहां आज भी सरकार का मतलब होता है अधिकारियों का ऑर्डर चलना, जहां आज भी बाबू और अफसर का राज चलता है। जनता तो रंक है वहां, जहां आम लोगों के पास सरकारी भीख को चुपचाप एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मुंह बंद रखो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। इस गांव का एक लड़का था, भरत भूषण तिवारी। सालों तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे जब नौकरी नहीं मिलती है तो भरत समाज सेवा में लग जाता है। बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठाने लगता है। ये बाबू अफसर वाली जो तानाशाही है उसे चैलेंज करना वो शुरू कर देता है। जब बाढ़ आती है तो वो डिस्प्लेस्ड लोगों की मदद करने आ जाता है। जब गरीब परिवार की जमीन छिल जाती है तो वो उनके लिए आवाज उठाता है। जब सरकारी स्कीम का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालकर सिस्टम को वो एक्सपोज कर रहा था। ये सारे काम वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो ना वो पॉलिटिशियन था, ना कभी उसने इलेक्शन लड़ा था, ना कोई पार्टी के वो साथ था। उसके पास सिर्फ एक फोन था और एक जिद थी कि सच बोलना बंद वो नहीं करेगा। लोगों के लिए वो लड़ता भिड़ता रहेगा। वही दिया है, सब उनके वहां से सब आया है। बिजली, बत्ती, रोड, कल, झगड़ा को बोल लड़ लड़ को वो सब दिया है हमको सब। तो उनके उसके द्वारा ही किए गए प्रयासों से वहां पे बिजली की व्यवस्था हुई है, वहां कच्ची सड़क की व्यवस्था हुई है। लेकिन आज हमारे देश में इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है, क्योंकि सिस्टम कुछ खास लोगों के लिए, एक खास समुदाय के लिए काम करता है। ऊपर से नीचे ऑर्डर्स आते हैं, नीचे से ऊपर पैसा जाता है। अब इसके बीच में आम आदमी को चुप रहना होता है। जिसने भी इस सिस्टम को भंग करने की कोशिश की, चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाती है उसे ही चुप करा देने की। 28 साल का भरत तिवारी बहुत जल्द सिस्टम की रेडार पर आने लगा और उसे चुप कराने की कोशिशें शुरू हो गई। यहीं से कहानी के दो वर्जन्स होते हैं, एक गांव वालों का, आई विटनेसेस का, एक पुलिस का। मैं दोनों वर्जन्स आपको यह बताता हूं, आप समझदार हो, समझ लीजिएगा। सबसे पहले पुलिस का वर्जन। 17 जून 2026 सुबह सुबह बिहार पुलिस को खबर मिलती है कि भरत भूषण बिलौती गांव में पिस्टल लेकर खुलेआम फायरिंग कर रहा है। खबर कहां से मिली, कैसे मिली, किसने दी, किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमें मालूम है कि पुलिस को खबर मिलते ही वो बहुत जल्दी हरकत में आ गई और मौका वारदात पर पहुंच गई। अब बताइए, हम लोग ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं पुलिस को कि वो बाद में आती है, कभी आती नहीं। यहां देखिए कितने टाइम पर आ गई। स्पेशल टास्क फोर्स, लोकल पुलिस दोनों एक साथ पहुंचती हैं भरत के घर पर। उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उन्हें सरेंडर करने को कहती है। उस वक्त भरत फेसबुक पर यह सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसने घर के छत से वीडियो में दिखाया कि कैसे पुलिस के मल्टीपल जीप्स उसके घर के आसपास खड़े हैं, दर्जनों पुलिस वाले उसके घर के आसपास मौजूद हैं। वीडियो में ही उसकी पिस्टल भी दिखती है, हवा में वो फायर भी करता है। फिर कुछ देर बाद बातचीत होती है। भरत नीचे आता है, बाहर पुलिस वालों से बातचीत करता है। पुलिस उसे हथियार फेंकने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। लाइव स्ट्रीम में साफ साफ दिखता है कि वो बोलता है कि उसके मांगे मानी जा रही हैं। उसे उम्मीद दिख रही है कि उसकी जो मांगे हैं उसको सुना जा रहा है, इसीलिए वो सरेंडर कर रहा है। इतना कह के वो अपना पिस्टल जमीन में फेंक देता है। ये वीडियो में दिखता है। उसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। आपको लगेगा कि सिचुएशन अब डी एस्केलेट हो जाएगा। अब पुलिस का कहना है कि सरेंडर करने के बाद भरत फिर से अपनी पिस्टल के तरफ भागा और फायरिंग करने की कोशिश की। यहां पर पुलिस का दावा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की। भरत के पैरों में गोली लगी। उसे फिर पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब यह अपने आप में एक अलग स्टोरी है कि पैरों में गोली लगने के बाद इंसान मर कैसे जाता है, वो भी पुलिस प्रेजेंस में। उस पर अभी आते हैं 2 मिनट में। यह तो हुई पुलिस की कहानी। अब आते हैं लोकल आई विटनेसेस पर। वो कहते हैं कि भरत की जो प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के लोगों के साथ कुछ दिनों पहले से ही बहस चल रही थी। भरत पिछले साल बाढ़ में डिस्प्लेस हुए लोगों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर मांग कर रहे थे। लेकिन शायद यही महकमे में लोगों से बातचीत करते करते बात बिगड़ गई, कहा सुनी हो गई। और कहीं ना कहीं भरत को अपने जान का भी कुछ तो खतरा था, क्योंकि उसी दिन उसने अपने सोने के चेन को बेच
बेचकर यह पिस्तल खरीदी थी। इनकाउंटर से एक दिन पहले ही लोकल पुलिस भरत के घर आई भी थी। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी पागल था, मेंटली अनसाउंड था और उसके पास हथियार भी थी, इसीलिए वो सबके लिए खतरा बन गया था। इसीलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए थे। लेकिन 16 जून की शाम भरत ने पुलिस वालों को भगा दिया। अब बताइए, बिहार पुलिस को बॉलीवुड मूवीज में इतना विलन टाइप दिखाया जाता है, यहां भरत को अस्पताल ले जाने के लिए बिहार पुलिस आई थी। सो कंसिडरेट। फाइनली 17 जून की सुबह पुलिस पूरी तैयारी के साथ आती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 57 पुलिसमैन एक अकेले भरत को पकड़ने के लिए आए थे। मानो राज्य का कोई बड़ा गैंगस्टर हो, लेकिन गैंगस्टर तो आपको संसद में मिल जाएंगे। और इतनी तैयारी के बाद भी एक इंसान को जिंदा नहीं पकड़ा जा सका, उस पर भी गोली चलाकर उसे मार दिया गया। गोली चलाने के बाद भी कहानी यहां खत्म नहीं होती है। लोकल विटनेसेस का आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने जानबूझकर भरत को अस्पताल से अस्पताल वो घुमाते रहे। पहले शाहपुर, फिर आरा, फाइनली पटना ले जाया गया। जब तक वो अधमरा बन चुका था, फाइनली पीएमसीएच में उसने अपना दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जब गांव पहुंचती है तो आक्रोश और बढ़ता है। गांव वाले उसकी लाश को हाईवे पर रख देते हैं, हाईवे को ब्लॉक करते हैं, जांच की मांग करते हैं। और तब से लेकर आज तक इस बात को लेकर भरत को न्याय दिलाने के लिए आमतौर पर काफी हमें प्रोटेस्ट दिखने को मिल रहे हैं। काफी आक्रोश है, यह काफी चर्चा का मामला बन चुका है बिहार में। बात बड़ी तो बिहार सरकार को जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस करना पड़ा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर इंडिपेंडेंट, इंपार्शियल, ट्रांसपेरेंट, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, सीबीआई की जांच की मांग की गई, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के अंडर इंडिपेंडेंट कमिटी की मांग की गई। और अब बीजेपी के अंदर भी, रूलिंग पार्टी के अंदर भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर, हर कोई इस इनकाउंटर पर अब सवाल उठा रहा है। अपनी ही पार्टी के लोग आलोचना कर रहे हैं। प्रशासन के लोग टैक्टफुल्ली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। अब ये जेन्युइन कंसर्न है या ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उस पर 2 मिनट पर आते हैं। लेकिन प्रेशर के बीच में बिहार पुलिस ने एसएचओ समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड जरूर कर दिया है। अब उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है। लेकिन ये सब फेक इनकाउंटर की वजह से नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस की माने तो इन 4 पुलिस कर्मियों को इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 16 तारीख को भरत को काबू में लाने के लिए वो असफल रह गए थे, प्रोसीजरल गैप्स रह गए थे। जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन बिहार पुलिस अभी भी इस इनकाउंटर के पूरे सच के बारे में बचती बचाती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सिलेंडर करने के बाद मैं पूरी घटना आसपास के लोग, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत यह मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। मौकाए वारदात से पुलिस को बरामद हुआ एक पिस्टल, 2 लाइव कार्ट्रिज, 1 मैगजीन, 2 एम्प्टी शेल। ये स्टैंडर्ड रिकवरी कहा जाता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। इतना स्टैंडर्ड कि अगर आप भारत के पिछले 50 सालों के इनकाउंटर केसेस की एविडेंस लिस्ट को आप कंपेयर करने बैठ जाओगे तो आपको एकदम कॉपी पेस्ट मिलेगा कि हर बार यही मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि फोरेंसिक्स का क्या कहना है। जीएसआर, गनशॉट रेजिड्यू टेस्ट, अगर कोई जेन्युइनली फायर करता पुलिस पर तो उसके हाथों पर केमिकल रेजिड्यू जरूर मिलता। सिंपल बेसिक टेक्स्ट बुक एक पुलिस प्रोसीजर होता है। तो भरत भूषण के केस में जीएसआर टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट्स पब्लिक हैं कि नहीं, रिजल्ट्स क्या बताती हैं, पुलिस की तरफ फायरिंग हुई थी या नहीं हुई थी, इसका जवाब हमें पता नहीं। क्योंकि इन चीजों की साफ जानकारी तभी मिलती है जब इंडिपेंडेंट जांच होती है। जब इंडिपेंडेंट जांच तो तभी होती है जब सिस्टम चाहता है। सिस्टम तो तभी चाहेगा ना जब उसके पास और कोई ऑप्शन ना हो। अब बिहार सरकार ने जांच तो ऑर्डर कर दी है, अब देखने की बात है कि जांच में बाहर क्या निकलता है या बाहर क्या आने दिया जाता है। अगर भरत तिवारी की मौत पुलिस की लापरवाही की वजह से होता, एक एक्सेप्शन होता, तो बात तब भी समझ में आ जाती, ये एपिसोड बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन भरत देश में एक उभरते पैटर्न का शिकार है। अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के बीच में इंडिया में 800 से ज्यादा इनकाउंटर किलिंग केसेस रजिस्टर की गई हैं। 6 साल
813 केसेस, मतलब हर 3 दिन में एक इस तरीके की मौत हो रही है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो अनरजिस्टर्ड है वो अलग और ज्यादा भी हो सकता है। 2019 से 2021 के बीच में कोविड के प्रकोप के चलते केसेस 112 से गिरकर 82 हो गए थे, क्योंकि लोग घरों में थे शायद, तो सिस्टम ने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया इनकाउंटर से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है 69.5 यानी 70% आपको स्पाइक दिखेगा। एक साल में 82 से आंकड़ा 139 तक चले जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 सालों में 17,000 से ज्यादा इनकाउंटर ऑपरेशंस किए गए हैं। करीबन 300 एलिजिड क्रिमिनल्स को मार गिराया गया है। 18 पुलिस पर्सनल भी मारे गए हैं, जो कि यह भी दिखाता है कि इनकाउंटर हमेशा फेक नहीं होता है। कुछ केसेस में जेन्युइनली पुलिस वालों की जान पर बनाती है। गोली चलाना जरूरी होता है, लोगों को मार गिराना जरूरी होता है। जैसे कि इसी महीने बिहार में ब्रदर्स गैंग का खात्मा किया गया। 4 भाई, जिनमें से 3 का इनकाउंटर हो गया है, एक अभी जेल में है। इन भाइयों ने पुलिस के असिस्टेंट एसआई लेवल ऑफिसर्स को मार गिराया, पुलिस के हथियार चुराए, लूटपाट मचाई, डकैती की, करीबन 7 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल बार बार यह उठता है, और यह नीतीश कुमार ने भी बिहार के बारे में यह सवाल उठाया है, कि अगर अपराधी को सजा पुलिस ही देने लगेगा तो न्याय, कानून, व्यवस्था, इनका क्या काम है? अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है, इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? अब नीतीश बाबू बिहार के सीएम ना रहे, और ऐसी लॉ, ऑर्डर, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कौन करता है? अब ऐसे केसेस आप डायरेक्टली क्लोज कर देते हो, बिना कोर्ट कचहरी के बंद कर देते हो, तो जोश सिस्टम में भी बढ़ जाता है, लोगों में भी उत्साह आ जाता है। इसीलिए इनकाउंटर राज आज दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। पंजाब में नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर 34 इनकाउंटर्स, 5 मौतें, 45 इंजर्ड। लेकिन यहां सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इनमें से 1/3 इनकाउंटर्स पुलिस कस्टडी में हुए हैं। कस्टडी में, पुलिस की निगरानी में। जब बंदा लॉकअप में है तो इनकाउंटर कैसे हो रहा है? अब फोरेंसिक्स यहां क्या कहते हैं? जीएसआर, गनशॉट रेजिड्यू, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, एक आरटीआई बेस्ड ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ ने यह पता लगाया कि भारत में कई इनकाउंटर केसेस हैं जहां विक्टिम्स के फिंगरप्रिंट्स रिकवर्ड वेपन्स पर मिले ही नहीं। मतलब गनशॉट रेजिड्यू तो छोड़ो, एनकाउंटर में मारा गया बंदा, उसने गोली चलाई नहीं, उसने शायद बंदूक तक नहीं पकड़ी थी। सहारनपुर 2019 अदनान इनकाउंटर केस, बैलिस्टिक रिपोर्ट ने खुद कहा नो जीएसआर डिटेक्टेड। नूर मोहम्मद केस मेरठ 2017, पोस्टमार्टम में टैटूइंग ऑन द वुंड्स दिखे, मतलब क्लोज रेंज में फायर किया गया था। एनएचआरसी की स्पॉट इंक्वायरी टीम भी गई थी, फिर भी जेन्युइन इनकाउंटर का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लोगों को यह मैगी 2 मिनट इंस्टेंट मॉडल ऑफ जस्टिस काफी पसंद आ रहा है पिछले कुछ सालों में, इसलिए भी क्योंकि उनको लगता है कि पंचर वालों को तो ठीक किया जा रहा है, हम तो सेफ ही हैं। लेकिन भरत तिवारी केस के बाद लोगों को संविधान, कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोसीजर, ये सारी चीजें याद आने लगी हैं। अब दरअसल प्रॉब्लम यह हो गई कि तिवारी जी ठहरे अपर कास्ट ब्राह्मण, पुलिस ने उनके ऊपर गोली कैसे चला दी, उनका इनकाउंटर कैसे कर दिया? अपने आप को तो भरत तिवारी क्रांतिकारी मानता था, योगी आदित्यनाथ को अपना रोल मॉडल मानता था। अब बताइए उसका पुलिस इनकाउंटर कैसे कर सकती है? इसके लिए तो जांच पड़ताल होनी होगी, इसके लिए तो किसी की नौकरी जानी होगी। बाकी और कोई होता तो कोई टेंशन ना होती। अब शायद लोगों की आंखें खुल रही है कि ये जो सिस्टम बन चुका है, ये किसी एक समुदाय के नहीं, यह सब पर हावी पड़ सकता है। तो क्या अब लोगों की आंखें खुलेंगी जब कोर्ट्स और संविधान का इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है? और इसका प्राइम एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा ऑपरेशन लंगड़ा में। इनकाउंटर राज में एक और कैटेगरी जहां लोगों को मारा नहीं जाता है, बस अपाहिज करके छोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन लंगड़ा नाम पुलिस ने खुद ही दिया है, प्राइवेटली, इनफॉर्मली, लेकिन यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। पहले आदमी को जमीन पर लटा दो, पांव को कपड़े में लपेट दो और फिर 8 इंच की दूरी से गोली चला दो, बिल्कुल घुटने के नीचे। प्रिसाइज ऑपरेशन होता है। फिर इसे इनकाउंटर के तरह प्रेजेंट कर दो मीडिया के सामने। क्रिमिनल भाग रहा था, बॉडी के निचले हिस्से पर गोली हमने चला दी। लोगों को देखकर भी अच्छा लगता है कि हां देखो पुलिस हरकत में है, जस्टिस किया जा रहा है। फरवरी 2026 यूपी के देवबंद जेल में एक मैजिस्ट्रेट पहुंचते हैं।
अब ये काफी अनयूजुअल था क्योंकि मैजिस्ट्रेट नॉर्मली जेल नहीं जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट परविंदर सिंह ने विजिट किया जेल को पर्सनली। अब यहां एक लाइन में बंदे खड़े मिले उन्हें, एक दूसरे का सहारा लेते हुए खड़े रहने के लिए, अपना पांव दिखाते हुए, बिल्कुल घुटने के नीचे बैंडेज लगे हुए हैं। एक के बाद एक की स्टोरी। पुलिस ने पकड़ा, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, कन्फेशन करवाया, फिर एक सुनसान जगह पर ले गए और गोली मार दी, ठीक उसी जगह। क्या निशाना है, क्या कंसिस्टेंसी है। यह सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी नहीं है। लखनऊ, बहराइच, शामली, बलिया, उन्नाव, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद, खुशीनगर, झांसी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, सब जगह आप उठा लो, आपको एक ही पैटर्न दिखने को मिलेगा स्टेट वाइड। बिल्कुल एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है। दरअसल इस पॉलिसी में सबका फायदा है। पुलिस वालों को अपना रिकॉर्ड चमकाने का मौका मिल जाता है, स्टेट में कुछ क्रिमिनल जरूर कम भी हो जाते हैं, सरकार को भी अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाता है, सीएम को एक जीरो टॉलरेंस की छवि दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और बात यूपी की नहीं है, अब ये जो योगी मॉडल है, अब बिहार और बाकी स्टेट्स में जो सीएम है उसे ये अपना रहे हैं। इस ठोको पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट्स ने कई बार स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इशू किए, पुलिस वालों को कई बार वार्निंग्स भी दिया। इसी महीने की अगर हम बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई कि उनके इनकाउंटर किलिंग्स का पैटर्न साफ दिख रहा है, किस तरीके से वो गैंगस्टर्स एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस ने एक परिवार के 3 मेंबर्स पर भयंकर इस कानून को लगा दिया, फिर उन्होंने कोर्ट को गुहार लगाई, फिर कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली और पुलिस को फटकार मिली। लेकिन क्या करें, पुलिस में भी एक फकीरी है। कोर्ट पुलिस पावर के मिसयूज के बारे में कुछ बोल भी देती है, ऑब्जर्वेशन कर भी देती है, एक्शन नहीं होता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ अंदर ही अंदर मैनेज कर लेती है। और कभी कभी जब पुलिस वालों के खिलाफ थोड़ा ज्यादा ही सबूत मिल जाता है, एक्शन लेना पड़ता है, तो ठीक है, उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सबसे पहले इनकाउंटर्स का प्रचलन कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए किया गया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे, जरूरत थी कुछ ऐसे एक्शन की, उसे लिया गया। फिर हिस्ट्री शीटर्स और गैंगस्टर्स को इसी तरीके से मारा गया, उनका सफाया किया, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर यूपी बिहार में छोटे चोर उचक्कों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा भी लॉन्च कर दिया गया। और अब शायद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो ज्यादा बोलता हो उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। पिछले ही साल हमने एक और स्टोरी कवर की थी, मुंबई हॉस्टेज केस एक हुआ था जहां सिस्टम से पीड़ित एक आदमी ने पुलिस को चैलेंज जरूर किया था, लेकिन पुलिस ने उसे स्पॉट पर ही मार दिया। फायरिंग एंड किलिंग एज अ लास्ट रिजॉर्ट नहीं, फायरिंग एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट ही बना दिया है शायद हमने। भरत तिवारी अगर पागल था, हम मान लेते हैं वो पागल था, तो क्या उसका मरना जरूरी था? आज क्या पागल होना एक क्राइम बन चुका है? अगर हम इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, इन फेक इनकाउंटर्स के खिलाफ आज सवाल नहीं उठाएंगे तो अगला नंबर किसी एक्टिविस्ट, किसी जर्नलिस्ट या किसी यूट्यूबर का भी हो सकता है। गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन आप भी यह सवाल पूछो कि क्या देश में जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, क्या वो मर चुका है कि खुलेआम दिन दहाड़े पुलिस जिसे चाहे उसका एनकाउंटर कर दे और जब गलती भी करे तब कोई सजा ना हो? अगर ऐसा होता है तो फिर आप यह मानकर चलिए कि देश में एनकाउंटर राज ही नहीं, द रूल ऑफ लॉ हैज कोलैप्स्ड।